नमस्कार, मैं सुजीत जोशी। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता के दौरान चुनाव संबंधित दिए कई जानकारियां समझते हैं इस रिपोर्ट से। होगा उस काउंटिंग सेंटर पे कोई भी शस्त्र लेकर जाना वर्जित है। साथ ही पोलिंग एजेंट हो या काउंटिंग एजेंट हो, दोनों को मोबाइल भी हम लोग वर्जित करते हैं, क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से और वहाँ से कोई कैप्चर करके भेजे नहीं। ट्रांसपेरेंसी के लिए सभी काउंटिंग हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और ऑब्जर्वर साहब स्वयं वहाँ रहेंगे, तो उनके लिए पूरी व्यवस्था, और काउंटिंग एजेंट हैं वो स्वयं रहेंगे, तो इसमें ये फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। पोलिंग एजेंट को आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि 5:30 बजे सुबह 11 नवंबर को वो अपने बूथ पर उस समय तक प्रेजेंट ज़रूर हो जाएं, चूँकि वो समय मॉक पोल प्रारंभ करने का समय है। उनके नहीं उपस्थित होने की स्थिति में 5:45 में मॉक पोल प्रारंभ कर दिया जाएगा और जो मतदान की प्रक्रिया है वो 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। थैंक यू सर। आदर्श ईवीएम सीलिंग के समय में जो कैंडिडेट, जो पोलिंग एजेंट हैं उपस्थित, वो अपना सील भी उस समय लगा सकते हैं। मतदान समाप्ति के बाद इस बार भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि फॉर्म 17C, जिसमें कितने वोट पड़े वहाँ उसका ब्यौरा होता है, सभी उपस्थित अभ्यर्थी जो पोलिंग एजेंट हैं उनको हम लोग उपलब्ध कराएंगे और सभी आरोप से निर्देशित भी किया गया है। मतदान के उपरांत 2 जगह पे हमारा रिसीविंग सेंटर है, बिहपुर, गोपालपुर और सुल्तानगंज का महिला ITI बराड़ी में है, एवं शेष 4 विधानसभा का पॉलिटेक्निक बराड़ी में है। काउंटिंग भी हमारा 2 जगहों पे होगा, गोपालपुर, बिहपुर और सुल्तानगंज की काउंटिंग महिला ITI बराड़ी में, और शेष 4 विधानसभा की काउंटिंग पॉलिटेक्निक बराड़ी में होगा। काउंटिंग के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो टेबल है 14 टेबल है, और उसके साथ RO का टेबल लगा होता है। 14 टेबल पे मतगणना होगी। पोस्टल बैलेट के लिए और ETPBS के लिए भी उसके लिए केंद्र बनाया गया है, जो अलग है, उस कमरे से अलग है। सभी टेबल पर सभी कैंडिडेट अपने काउंटिंग एजेंट को रख सकते हैं। उसके लिए वो RO से अपॉइंटमेंट लेटर, RO से वो RO को अपना जिनको भी एजेंट बनाया है उसके लिए अप्लाई करेंगे और उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी इशू करेंगे रिकमेंडेशन पे। EVM की मतगणना 14/11 को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा दोनों केंद्रों पे, और इस बार जो ये वीवीपैट की गिनती है, 5-5 वीवीपैट की गिनती प्रति विधानसभा मैंडेटरी है। उसके लिए हम लोगों ने बूथ भी जगहों से डिस्पैच हो रहा है, और रिसीविंग सेंटर 2 जगहों पे है। तो डिस्पैच सेंटर है हमारा नवगछिया का गोपालपुर का नवगछिया में है, और बिहपुर का तुलसीपुर में है, पीरपैंती का पीरपैंती में ही है, कहलगांव का शारदा पाठशाला कहलगांव में है, सुल्तानगंज का महिला ITI बराड़ी से है, और भागलपुर एवं नाथनगर का पॉलिटेक्निक बराड़ी से है। आज 9 नवंबर है और इसमें शाम के 6 बजे सभी चुनाव प्रचार 6 बजे के उपरांत बंद कर दिए गए हैं, और कोई भी अभ्यर्थी चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। मतदान के दिन एक अभ्यर्थी को अधिकतम 3 वाहन अलाउड है, एक स्वयं के लिए, एक उनके इलेक्शन एजेंट के लिए और एक अन्य कार्यकर्ता के लिए अलाउड है, जिसका वो परमिशन लेंगे, RO को इंटीमेट करेंगे और इनके वो खर्च में भी जुड़ेगा। कोई भी अभ्यर्थी जो हमारा मतदान केंद्र है उसके 100 मीटर के बाहर ही अपना इलेक्शन के दिन अपना वो सहायता के लिए केंद्र बना सकते हैं, लेकिन उस सहायता केंद्र में किसी का कोई प्रचार प्रसार का, किसी का पोस्टर, किसी को कोई स्लिप देना, ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रचार प्रसार का भाग है, जो कि प्रचार प्रसार आज शाम 6 बजे के बाद से बंद हो गया है। EVM हम लोगों ने 35 की संख्या में बनाया है, सभी प्रखंडों में अलग अलग जगहों पे बनाया है, और उस बूथ पर हम लोग, ऐसे भी सभी बूथों पर सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उस बूथ को और भी हम लोगों ने बेहतर बनाने का काम किया है। सेंसिटिव बूथ है हमारे पास 600 से अधिक की संख्या में है, 656 है, जहाँ पे हम लोगों ने
विशेष प्रिकॉशन रखा है। और आपको अवगत करा दें कि इस बार के चुनाव में सभी बूथ पर, सभी पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर सीएपीएफ की पूरी तैनाती है और कहीं सीएपीएफ की संख्या के हिसाब से भी, जो बूथ की संख्या के हिसाब से सीएपीएफ की संख्या को भी रखा गया है। आचार संहिता कितना मामला दर्ज हुआ सर? आचार संहिता में 5 मामले दर्ज हुए थे, 8 मामले दर्ज हुए हैं आज तक। और रिकवरी है, रिकवरी तो 3 लाख कैश की रिकवरी थी और जो नारकोटिक्स है उसकी भी रिकवरी है, लेकर की भी रिकवरी है जो हम लोगों ने करवाई। प्राइवेट वाहनों और प्रेस मीडिया के वाहन, प्रेस के वाहन के लिए एग्जम्पशन के लिए कई प्रेस से हमारे पास आया था, उनको हम लोगों ने एग्जम्पशन दिया भी है। अन्य लोगों से है कि जिनके पास वो है, कार्ड है, प्राधिकार पत्र है, उनके वाहन को भी हम लोग एग्जेम्प्ट करेंगे, कागज अपना हाथ में रखेंगे, आई कार्ड के रूप में रखें। एक बात और अवगत कराना चाह रहे हैं, मोबाइल ले जाना एक लिमिट तक अलाउड है। एक लिमिट तक का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन का निर्देश है कि जो हमारा मतदाता सहायता केंद्र है, वहाँ पे चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मोबाइल यदि वो बूथ पर ले गए हैं तो वहाँ जमा करा सकते हैं बंद करके, अब उनकी अपनी जवाबदेही रहेगी, वहाँ जमा करा सकते हैं। तो आप सभी के माध्यम से मैं आम मतदाताओं से आग्रह करेंगे, यदि नहीं ले जाएं, कुछ देर मोबाइल फ्री और डिजिटल फ्री हम रहें और बेहतर है। यदि ले जाते हैं तो मोबाइल को बंद करके वहाँ जमा करना होगा। किसी भी परिस्थिति में बूथ के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। मतदान केंद्र पे मोबाइल फ़ोन वर्जित है, तो मोबाइल फ़ोन लेके कोई भी मतदान करने के लिए नहीं जाए। अंदर के कंपार्टमेंट में मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। यदि आप वहाँ बूथ तक लेके पहुँच जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन जमा करने के लिए व्यवस्था की गई है, उसको आप लोग उपयोग करें। वोट देने के बाद वापस मोबाइल लेके आप अपने घर को जा सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 144 जो कि अब बीएनएसएस की धारा 163 हो गई है, वो भी लागू है और बूथ के 100 मीटर की परिधि के दौरान किसी भी प्रकार का सम्मोहन वगैरह नहीं किया जा सकता है, तो आप लोग उनके भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बूथ पे पर्दानशी जो हमारी माताएं और बहनें आती है मतदान करने के लिए, उनका भी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अलग से महिला कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी मतदाताओं से यही गुजारिश है कि किसी प्रकार का इम्पर्सोनेशन नहीं करे, गलत वोट नहीं डाले। यदि ऐसा किया जाता है तो सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।